हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज एक और वीकेंड आ गया और हम एक लंबी ट्रिप के लिए निकल रहे हैं। हम हैदराबाद से दिल्ली जा रहे हैं, जो है 1700 किलोमीटर्स। टोटल टाइम लगेगा 28-29 आवर्स और 2 दिन में जाएंगे हम। अभी हम निकलेंगे सागर के लिए। मध्य प्रदेश में एक जगह है, वो 16 घंटे लगेगा। अभी रात के 11 बज रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि कल दिन तक हम सागर पहुंच जाएंगे। पैकिंग वैकिंग सब हमने कर लिया है और ये हम दो पार्ट्स में बनाएंगे ये ब्लॉग, बिकॉज डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर जाना है, तो एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम 2 वीडियोस बनाएंगे, पहली हैदराबाद टू सागर और फिर सागर टू दिल्ली। सो बेस्ट ऑफ लक टू अस। हर हर महादेव, सी यू ऑन द जर्नी। ये हम डीजल भरा रहे हैं बट फुल टैंक नहीं करा रहे, 3100 करा रहे हैं, बिकॉज महाराष्ट्र में थोड़ा सस्ता है, तो वहाँ पे जाके भराएंगे। अब हम भी खाएंगे, गाड़ी को भी खाना खिलाते हैं। ये हमने गाड़ी को खाना खिला दिया। 3100 का डीजल डाला। वैसे मैं हमेशा टैंक फुल कराता हूँ, इस बार मैंने नहीं कराया बिकॉज़ अपने को क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में सस्ता मिलेगा डीजल। तेलंगाना में थोड़ा महंगा है, 4-5 रुपये पर लीटर कम होगा। और मुझे यहाँ पे अपना फेवरेट पंप भी नहीं मिला, बीपी भी नहीं मिला और ऑलमोस्ट ख़त्म था, तो फिर मैंने भरा ही लिया। इतना आई थिंक 3100 में मुझे उम्मीद है कि ये शायद पहुँच जाएगा नागपुर के आसपास तक, 400 किलोमीटर, क्योंकि थोड़ा सा तो पहले का भी होगा, हल्का फुल्का। तो अब चलते हैं। अब मेन काम है डिनर करना है। इन लोगों ने तो, माँ बेटे ने डिनर कर लिया, मैंने नहीं किया। और हाँ, बेबी को एक आध रोटी और भी खानी है डिनर के बाद भी। तो एक शेरे पंजाब बत्तख ढाबा करके है रास्ते में। लास्ट टाइम तो उसका यूटर्न, मतलब उसका रोड बंद था, बहुत आगे से यूटर्न लेके जाना पड़ा था। आज देखते हैं क्या है, वहाँ जाके दाल खाते हैं। ये हमारा गूगल मैप बता रहा है कि अभी 1 घंटा लगेगा और हम 1 बजे वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ पहुँच के फिर आपको दिखाते हैं। अभी तो हम हैदराबाद शहर ही क्रॉस कर रहे हैं। यू टर्न ढूंढ रहा हूँ मैं, ये पंप के चक्कर में थोड़ा इधर आया था। अब यू टर्न लेके फिर हम अपने रास्ते पे जाएंगे। ये ORR की एंट्री आ गई है। अब आई थिंक 20-30 किलोमीटर हम ORR पे जाएंगे और उसके बाद फिर अपना वो आ जाएगा NH44 आ जाएगा। अभी देखते हैं, अभी बताएगा ये मैप कितना जाना है ORR पे। अभी हमने जैसे एंटर किया, अभी तो ये बोल रहा है कि 100 मीटर्स पे ORR पे कनेक्ट करो, 50 मीटर्स में। आई थिंक अब ये 20 किलोमीटर्स, हाँ। 20 किलोमीटर हमें इस रोड पे जाना है। उसके बाद फिर अपना क्या बोलते हैं, NH44 आ जाएगा और हमारा ढाबा भी NH44 में है, तो वहीं पे फिर हम खाना खाएंगे। हम ORR पे जा रहे हैं और आप देख सकते हो, बस एक हमारी गाड़ी दिख रही है और आगे पीछे कोई ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है, खाली रोड है। एकदम 100 की स्पीड लिमिट है और हम आराम से 100 पे जा रहे हैं यहाँ पे क्रूज़ करते हुए। सही है। ये अब हमारा ORR का रास्ता ख़त्म हो गया, 20 किलोमीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्ज़िट बना हुआ है नागपुर रोड के लिए, तो अपने को नागपुर रोड ही जाना है, बिकॉज़ NH44 नागपुर जाता है। तो ये हम ORR का एग्ज़िट ले रहे हैं, निकल रहे हैं ORR से बाहर और NH44 पे ज्वाइन हो रहे हैं। आई थिंक इसके लास्ट में एक टोल बूथ भी आएगा, बिकॉज़ वहाँ टोल कटेगा और उसके बाद फिर हम NH44 में जुड़ जाएंगे। ये हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, इसलिए कर्व बना हुआ है। अभी हम क्या बोलते हैं, कहाँ से, लेफ़्ट से राइट की साइड आ रहे थे, अब हम मतलब नॉर्थ की साइड जाएंगे। मतलब पहले हम वेस्ट से ईस्ट की साइड आ रहे थे हैदराबाद के, अब हम हैदराबाद से नॉर्थ जाएंगे और ये ORR का टोल आ गया। आप देख सकते हो भयंकर ट्रक खड़े हैं बड़े बड़े। हम भी निकलते हैं अब यहाँ से। चलिए, ये हम NH44 पे आ गए हैं। अब आप देख सकते हो हम शहर से बाहर आ गए हैं। लाइट वाइट नहीं है, अब रोड खाली है, मतलब खाली तो नहीं है, रोड में ट्रैफिक है बट ऐसे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं है जो शहर में होती हैं, और बड़े बड़े ट्रक और बसें चल रही हैं। अब लगभग अगले 1700 किलोमीटर में से 90% अब हमें NH44 ही पकड़ना है। आगरा तक तो NH44 ही जाएगा हमको लेके। बस आगरा के बाद हम क्या करेंगे, हम एक्सप्रेस वे पे आ जाएंगे, बिकॉज NH44 से आई थिंक 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, 1-1.5 घंटा। तो हम एक्सप्रेस वे पकड़ लेंगे, उसमें टोल लगेगा थोड़ा ज़्यादा, बट हम पहले पहुंच जाएंगे। चलिए, अब नेक्स्ट प्लान तो वही है खाने का। अभी भी ये बता रहे हैं कि 40 मिनट दूर है हमारा ढाबा, तो जैसे वो ढाबा आता है मैं रोकता हूँ, फिर खाते हैं। ये मेरा खाना आ गया, दाल फ्राई और रोटी। ये मेरा खाना चल रहा है अभी भी, बहुत मज़ेदार है ये दाल।
बट सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे आज लगी वो ये अचार है। ये कोई नींबू का अचार है और बहुत अच्छा लगा। मतलब या तो बहुत भूख लग रही है, रात के 1 बज गए हैं इसलिए डिनर भी नहीं किया था, या पता नहीं क्यों, बट बहुत सही लगा। 2 रोटी और मंगा ली, मैं 2 खा चुका हूँ। और ये मेरी दाल भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। मज़ेदार, अच्छा है खाना। ये था शेर पंजाब ढाबा। अब मैंने रोटी और दाल खा ली, अब चलते हैं। इधर खड़ी है मेरी गाड़ी, माँ बेटे अंदर बैठे हैं। ओ बाप रे, और मैंने यहीं पे गाड़ी खड़ी करी थी। अभी भी तो सो रहा है, उसको दाल खाना था बट वो सो रहा है। अब बज गए हैं रात के 1:30 और डिनर हो गया मेरा। मैंने एक वही नॉर्मल दाल ली, 5 रोटियां ली और एक छोटी शीशे वाली वो ली, क्या बोलते हैं उसको, 7 अप, सॉरी माउंटेन ड्यू। और मेरा टोटल खर्चा आया 215 रुपीज़ का। बिल भी था कहीं पे, मैंने रखा था तो उसने दिया था। नहीं ये नहीं है बिल, पता नहीं मैंने कहाँ रखा, बट 75 रुपीज़ की तो रोटियां थी मुझे याद है। और आई थिंक 20 रुपये की कोक होगी तो 95 तो वैसे ही हो गया। बाकी 215 में कितना बच गया, लगा लो आप 130-140 रुपये बच गए, वो दाल के होंगे। तो सही था। बहुत टाइम बाद मैंने 5 रोटियां खाई, बहुत भूख लगी थी। जनरली 3-4 रोटी से हो जाता था, आज बड़े टाइम बाद मैंने 5 रोटियां खाई। अच्छा था, गेहूं की रोटी थी। अब रोड तो ऐसी है, अब मैं क्या दिखाऊं, अंधेरा है, कुछ है। वीडियो भी मैंने ज़्यादा इसलिए बनाया नहीं बिकॉज़ वहाँ पे भी अंधेरा ही था और इन लोगों ने तो खाया नहीं था, वाइफ और बच्चे ने, मैंने ही खाया था अकेले, तो उसमें कुछ मैंने खास बनाया नहीं। बट अब चल गए हम सागर की तरफ, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, बट सागर का लोकेशन हमने लगा लिया है। और ये कह रहे हैं कि अभी हमें 14 घंटे लगेंगे यहाँ से, 14 से 15 घंटे एज़ पर मैप। तो ये कह रहे हैं कि हम कल शाम को 4 बजे पहुँचेंगे अपने होटल में। तो चलिए अब चलते हैं, किसी तरह पहुँचते हैं। कोई बोर्ड आया इधर, इस बोर्ड में लिखा है श्रीनगर 2499, नागपुर 342, आदिलाबाद 151 और निज़ामाबाद 18। अब अंधेरा था तो शायद आपको बोर्ड ना दिखाओ, बट मैंने देखा इसमें श्रीनगर का भी बोर्ड था 2500 किलोमीटर्स पे। अभी हम अपने घर से 160-170 के आसपास आ गए। चलिए आगे चलते हैं। ये हम अपने घर से 110 किलोमीटर आ गए हैं और ये सेकंड टोल है जो आ गया है, जो मुझे याद है। खाना खाने के बाद आई थिंक ये पहला टोल है। जब हमने खाना खाया तो 80 किलोमीटर कुछ आए थे हम अपने घर से, और 30 किलोमीटर हम आगे आ गए हैं। अभी अंधेरा है, कुछ खास है नहीं, तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहा। वैसे एरिया तो ये बहुत सुंदर है, जंगल वंगल सब भरे रहते हैं यहाँ पे, बट रात में तो कुछ दिख नहीं रहा। थोड़ी सुबह होती है तो दिखाते हैं आपको। रास्ता बहुत सुंदर है, तो सुबह भी अच्छे शॉट्स आएंगे। सुबह तो बल्कि हम शायद नागपुर पार करके पेंच फॉरेस्ट से जा रहे होंगे, मध्य प्रदेश के, तो और मज़ेदार सीन होंगे वहाँ। तो चलिए, जब थोड़ा उजाला होता है तो ढंग से दिखाता हूँ, बीच में कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है तो दिखाता हूँ। अब हम आ गए हैं अपने घर से 200 किलोमीटर्स आगे और हम आरमूर के पास हैं। अभी भी ऑलमोस्ट 12-13 घंटे का रास्ता बचा है और 708 किलोमीटर्स और बचे हैं। मैप में दिख रहा होगा आपको। रास्ता तो वैसे अंधेरा वाला ही है सामने। आरमूर मुझे इसलिए याद है, मेरा आज तक का सबसे ख़तरनाक एक्सीडेंट इधर हुआ था। मतलब मुझे लगा नहीं था, लकीली कुछ स्क्रैच वैच भी नहीं आया था। बट हुआ क्या था, जैसे आपको ये डिवाइडर दिख रहा है रोड के बीच में, मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा था वैगनार में, और इस डिवाइडर पे मेरी गाड़ी चढ़ गई और वो इतनी स्पीड पे थी, बीच में पत्थर था, तो वो डिवाइडर के ऊपर से उड़ के दूसरी साइड गाड़ी चली गई। मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, रात के 10 बज रहे थे और दूसरे सामने की साइड से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। तो लकीली मतलब मेरी गाड़ी को तो डैमेज हुआ, अगले दिन मुझे पूरा उसका रिपेयर कराना पड़ा। यहीं आरमूर ले गया था मैं रिपेयर कराने, उसका तो ऐसी लोकल मैकेनिक पे कराया था मैंने। 8-10 हज़ार का खर्चा आया था। उसका टायर अंदर घुस गया था, उसके ऊपर आ गया था, मतलब इंजन के पास आ गया था। बट बहुत डेंजरस एक्सीडेंट था। किस्मत बहुत अच्छी थी, सामने से कुछ आ नहीं रहा था तो कुछ हुआ नहीं मुझे। गाड़ी को तो डैमेज आया, 10,000 रुपये का खर्चा आया। और वो बहुत एक अनलकी ट्रिप थी। दिल्ली जा रहा था तब, मैं अकेले जा रहा था वैगनार में। पहले एक एक्सीडेंट यहाँ हुआ, किसी तरह एक दिन लगा कि मैंने आरमूर में गाड़ी ठीक कराई और मैं आगे निकला। फिर मेरा एक और एक्सीडेंट झांसी के पास जाके हो गया, और झांसी के पास जाके तो अच्छा खासा हुआ। मतलब सामने एक ट्रक था, उसने एकदम से ब्रेक मारा और मेरी गाड़ी उसमें चली गई। फ्रंट में काफ़ी डैमेज हुआ था।
20-25 हज़ार का खर्चा आया था, इवन तो मैंने बाहर से मतलब लोकल मैकेनिक से काम कराया था तब भी वैगन आर में। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि अब ये वैगन आर सेफ़ नहीं है, तो फिर वो मैंने मतलब उसी ट्रिप के से जब मैं वापस आया, जैसे मैं हैदराबाद आया, तो फिर मैंने अपनी ये वाली गाड़ी बुक कर दी थी। तो चलिए अब हम आरमूर आ गए 200 किलोमीटर। अब अगला मेजर शहर आदिलाबाद आएगा, फिर नागपुर आएगा। तो चलिए आदिलाबाद के आसपास जाके मिलते हैं आपसे। अब बज गए सुबह के 4। आज सही था, आज मुझे नींद नहीं आई। कभी बहुत नींद आती है, बट लकीली आज 4 बज गए, अभी तक नींद नहीं आई। अब तो वैसे भी धूप निकल आएगी तो फिर नींद आएगी नहीं। अब हम ऑलमोस्ट पहले बॉर्डर पे पहुंच रहे हैं आज के, महाराष्ट्र तेलंगाना बॉर्डर। ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर हम आ चुके हैं अपने घर से, और आई थिंक 20-30 किलोमीटर में अब बॉर्डर आ जाएगा। काफ़ी सारे शहर और डिस्ट्रिक्ट हमने पार किए, बट अंधेरा था तो मैं दिखा नहीं पाया। जैसे मुझे याद है कामारेड्डी का बोर्ड देखा मैंने, फिर मैंने मेडचल का भी, मेदक का भी बोर्ड देखा था, मेदक रोड लिखा था। मेदक तो हम नहीं गए, बट उस रोड पे थोड़ा देर तक गए थे हम। और फिर निज़ामाबाद का बोर्ड आया था, और फिर आदिलाबाद का बोर्ड आया था, निर्मल का बोर्ड आया था, और भी एक आध कोई डिस्ट्रिक्ट आई थी, और बहुत सारे छोटे छोटे जंगल आए थे, रिजर्व फॉरेस्ट। ये रास्ता बहुत सुंदर है, बट अब रात में निकले तो कुछ दिखा नहीं। अब बड़ा शहर तो एक आदिलाबाद शहर भी आता है, बट वो एग्जैक्टली हम तो अंदर नहीं जाएंगे, हम आउटर से निकल जाएंगे। अब जो बड़ा शहर जो हमें थोड़ा पता लगेगा वो नागपुर आएगा, ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर में। तो अब बॉर्डर आता है तो मैं आपको बॉर्डर दिखाता हूँ। अभी तो अंधेरे ही है, कुछ है नहीं दिखाने लायक। 4 बजे अभी, आई थिंक 5-6 बजे से उजाला हो जाएगा, तो फिर थोड़ा बेटर होगा। आरटीओ चेक पोस्ट है यहाँ पे, ये बॉर्डर आ गया है, इसलिए आरटीओ चेक पोस्ट आ गया है। मतलब बॉर्डर से जनरली 2-4 किलोमीटर पहले होता है आरटीओ, तो ये इसलिए यहाँ पे था। बॉर्डर अब आने वाला होगा 2-4 किलोमीटर में। और ये आदिलाबाद वाला बॉर्डर है, मतलब आदिलाबाद के साइड से। आदिलाबाद आई एम श्योर सब ने सुना होगा, जिसने भी RRR मूवी देखी होगी, उसमें जूनियर NTR जो होता है, और जिस जंगल में रहने वाली ट्राइब का वो पार्ट होता है, वो गोंद जाति जो बोलते हैं, वो जाति आदिलाबाद से होती है। और उस मूवी में बोलते हैं, मतलब दिखाते हैं आदिलाबाद के जंगल करके, जब वो अंग्रेज़ हंटिंग कर रहा होता है शुरू में। तो ये वही साइड है, बहुत सुंदर है, यहाँ बहुत जंगल है घनघोर, बट हम रात में निकले। एक और मूवी है शेरनी, जिसमें विद्या बालन है, उसमें भी आदिलाबाद के जंगल दिखाते हैं। मतलब उस मूवी की जो स्टोरी है वो यहाँ पे, ओह वाह, जस्ट मिस हो गया। मैंने यहाँ पे 2 फॉक्स देखे अपने सामने। फॉक्स मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, छोटा सा जानवर होता है, अभी मेरे को उसका हिंदी नाम याद नहीं आ रहा, बट इंग्लिश में फॉक्स बोलते हैं। मैंने अभी 2 देखे जस्ट सामने, बट मैं कैमरे से वो नहीं कर पाया, वो तब तक निकल गए। सो हाँ, ये मतलब काफ़ी जंगल वाला एरिया है। इसके बाद अब हम एक बार महाराष्ट्र पार करेंगे तो फिर पेंच के जंगल आ जाएंगे, वो तो बहुत सुंदर है। तब तक तो लाइट भी आ जाएगी, तो हम आपको दिखाएंगे। चलिए अब हम महाराष्ट्र का बॉर्डर प्रॉपर आता है तो आपको दिखाते हैं। अब बज गए सुबह के 4:30, 4:30, और मैं एक कॉफ़ी पीने के लिए रुका हूँ यहाँ पे। यहाँ गाड़ी खड़ी है इस साइड, ये हाईवे है। मुझे उम्मीद, मैं वो फ़िल्टर कॉफ़ी ढूंढ रहा था, बट वो तो नहीं मिली, बट ये मशीन वाली है, बट ये भी ठीक ही है। और वैसे भी 4:30 बज गए, कुछ तो चाहिए जागने के लिए। ये हाईवे है, पूरी गाड़ियाँ चल रही हैं बड़ाभड़, और ये माँ बेटे इसमें सोए हुए हैं, दिखेंगे नहीं शायद, अंधेरा, बट गाड़ी के अंदर दोनों सोए हुए हैं। बेबी लेटा हुआ है और उसकी मम्मी भी सोई हुई है। यहाँ से दिखेगा शायद, दोनों सो रहे हैं मस्त। चलिए मैं ये कॉफ़ी ख़त्म करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। एक अभी बॉर्डर आया नहीं है, अभी हमने जस्ट आरटीओ पार करा है। बॉर्डर आने वाला होगा, बट बॉर्डर काफ़ी पास है, आई थिंक आ जाएगा 3-4 किलोमीटर में। तो ये कॉफ़ी पीते हैं और फटाफट निकलते हैं। और सुबह के 4:35 और आज का पहला बॉर्डर हमारा फाइनली आ गया। ये बहुत देर लगी, बट फाइनली आज का पहला बॉर्डर आ गया। और ये होने वाला है, हम तेलंगाना से महाराष्ट्र एंटर करेंगे, तो ये तेलंगाना महाराष्ट्र बॉर्डर है। इसके बाद एक और आएगा, बिकॉज़ हम जहाँ आज रुकने वाले हैं वो जगह सागर है, और वो मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश का बॉर्डर भी आएगा। उससे आने में तो और 3-4 घंटे लगेंगे। उप्स,
ये आ गया क्या? नहीं, हाँ ये वाला बॉर्डर तो आ गया है। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आपको यहाँ पे नॉर्मली ये गाड़ियों के लिए रास्ता बंद कर देते हैं, बस बाइक के लिए छोड़ते हैं। गाड़ी और ट्रकों को इधर से जाना होता है। वैसे गाड़ी निकलेगी क्या? आप देख सकते हैं जो ट्रकों की लाइन लगी हुई है इधर, ये बॉर्डर के लिए लगी है। चलो यहीं से निकल लेते हैं। यहाँ से भी कई बार गाड़ियों को इधर से निकलने देते हैं साइड वाली रोड से, बट कई बार दिक्कत होती है। एक बार मैं गया था, फिर आगे वो बंद था तो मुझे वापस आना पड़ा। तो इससे अच्छा मैं यहीं से चल लेता हूँ बॉर्डर चेक पोस्ट से। यहाँ पे गाड़ी के लिए बना हुआ है अलग से, तो कोई वो दिक्कत नहीं है वापस आने की। चलिए, आज का पहला बॉर्डर आप देख सकते हैं, बहुत बिजी बॉर्डर है। कम से कम 100-150 गाड़ियाँ यहाँ लाइन में खड़ी हैं वेट करती हुई, और हम निकल रहे हैं गाड़ी वाले उससे खाली एरिया से। अरे बाप रे, भयंकर स्पीड बम था। चलिए निकलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 6 बज गए, सनराइज़ हो रहा है वहाँ पे, आप देख सकते हो, बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ बारिश हुई है रात में, तो मौसम बड़ा सही है। मतलब 21-22 डिग्री टेम्परेचर है, गर्मी में बहुत सही है। तो वहाँ पे मैंने सन देखा तो मैं रुका। हमारी गाड़ी यहीं खड़ी है पीछे। अभी हम रोकेंगे, कहीं चाय पीने के लिए रोकेंगे। शीशा भी साफ़ करना है, शीशा भी गंदा हो गया है, तो कहीं रोकते हैं, शीशा साफ़ करते हैं, चाय पीते हैं, फिर आगे चलेंगे। अभी हम नागपुर से 50 किलोमीटर पहले हैं, मतलब अभी और 50 किलोमीटर बाद नागपुर आएगा, और उसके बाद फिर आगे जाएंगे अब। तो चलिए कोई चाय पीने की जगह ढूंढते हैं। ये मुझे चाय वाला मिल गया, तो मैंने एक चाय ले ली। वो पीछे दुकान है वहाँ पे जो दिख रही है, वहाँ से ली। मैंने पहले भी पी है, इसकी चाय अच्छी होती है। और मैंने शीशे पे भी पूरा कॉलिन मार दिया, बिकॉज शीशा गंदा हो गया था। अब जब तक चाय पीऊँगा, कॉलिन भी अपना काम कर लेगा, फिर उसको साफ़ कर देंगे। अभी भी हम नागपुर से आई थिंक 20-30 किलोमीटर हैं, मतलब और 20-30 किलोमीटर लगेगा। एक यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग पेट्रोल पंप है, वो जो BP का पंप है वो बड़ा सही है। वहाँ क्या है, अगर आप 4-5 हज़ार का वो भराओ, मतलब डीज़ल पेट्रोल कुछ भी भराओ, तो वहाँ कुछ ना कुछ फ्री देते हैं। एक दिन मैं रात में आ रहा था और मैंने देखी उस पंप में बहुत भीड़ है, तो मुझे लगा शायद कुछ डीज़ल अच्छा होता होगा या कुछ ऐसा होगा, तो मैं वहाँ गया। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि वहाँ भीड़ इसलिए थी बिकॉज़ वो सामान फ्री देते हैं। और जैसे ट्रक वाले होते हैं, उनका तो बड़ा टैंक होता है, तो उनका भरता भी ज़्यादा है। मुझे ये याद है कि जैसे अगर आप 4 या 5 हज़ार का भरा रहे थे, तो 1-2 किलो चीनी मिल रहा था, और वैसे ही बड़ा सामान मिल रहा था। मतलब जैसे आप 6 हज़ार का भराते तो फिर चीनी और आटा भी मिल रहा था, ऐसे करके। तो बड़े सही ऑफ़र देके लोगों को मतलब वो लुभा रहे थे, काफ़ी सही था। चलिए मैं चाय पीता हूँ, विंडो साफ़ करता हूँ, फिर चलते हैं। ये हम नागपुर के एकदम पास आ गए, और एक्चुअली हम नागपुर शहर तो नहीं जाएंगे, उसे बाईपास करेंगे। तो नागपुर बाईपास आ गया है। और ये क्या होता है, ये 44 से आपको हल्का सा मुंबई कोलकाता हाईवे पे ले जाता है, फिर नागपुर पार करा के दोबारा 44 पे जोड़ देता है। तो आप देख सकते हो 1 किलोमीटर में ये टर्न आ गया है नागपुर बाईपास कराने वाला। सो हम नागपुर पहुंच गए हैं। हम चल चुके हैं 491 किलोमीटर सुबह से। अभी भी रह गए हैं 413, मतलब ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर का रास्ता था। ऑलमोस्ट 500 हम आ गए हैं और 400 और रह गया है। और ये कह रहा है कि हमें 7.5 घंटे और लगेंगे अभी। सो 2:30 के आसपास पहुंचेंगे हम। और अभी तो अब इमीडिएट प्लान तो यही है कि थोड़ा 7 तो बज गए हैं, अब थोड़ा बेटा उठेगा आधे पौने 1 घंटे में, तो फिर नाश्ते की जगह ढूंढनी पड़ेगी, बिकॉज उससे प्रॉब्लम होती है अगर सुबह नाश्ता ना दो। और वैसे आप बोर्ड भी देख सकते हो, जबलपुर का भी बोर्ड आ गया। हम कट जबलपुर वाला ही ले रहे हैं, बट हम जबलपुर नहीं जाएंगे। वो हम इसलिए ले रहे हैं बिकॉज ये नागपुर बाईपास रोड को जबलपुर रोड भी बोलते हैं। जबलपुर रोड से हम नेपाल गए थे जब हम कुछ महीने पहले गए थे, वो पूरी नेपाल सीरीज़ है हमारे चैनल में, तब हम जबलपुर होते हुए गए थे। बट आज हमें दिल्ली जाना है, तो हम ये बस रोड बाईपास के लिए यूज़ करेंगे। और ये हम बाईपास लग गए में आए हुए थे। यहाँ पीछे पंप था, यहाँ हमने डीजल भरा लिया है। तेलंगाना में 3100 का भराया था हमने, और फिर कम हो गया था, तो अब यहाँ पे हमने टैंक फुल कराया और 3600 का टैंक फुल हो गया। इधर थोड़ा कम होता है। ये BP होम में भराया हमने, कंपनी वाले पंप में, ये अच्छा होता है। और यहाँ ये ढाबा भी होता है। ऐसे एक ढाबे में हमें मकर संक्रांति में फ्री में खिचड़ी खाने को मिली थी, जब हम इलाहाबाद से आ रहे थे, प्रयागराज से आ रहे थे। सो अब टैंक फुल है, अब दोबारा भराने की ज़रूरत नहीं है।
इतने में अब हम सागर पहुंच जाएंगे। अब प्लान है कि अगर हो सकेगा तो अब यूपी में भराएंगे, बिकॉज़ यूपी में यहाँ से भी सस्ता होता है 2-3 रुपये। तो अगर यूपी तक चल गया कल यूपी में भराएंगे। और गुड मॉर्निंग हो गया हमारे बेबी का। गुड मॉर्निंग बेबी। उठ गया है। भूख तो नहीं लग रही? अभी तो नहीं लग रही होगी। चलो तुम्हारे लिए नाश्ता ढूंढेंगे अब थोड़ी देर में। ओके। ये आज का दूसरा बॉर्डर आ गया, MP महाराष्ट्र बॉर्डर। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियों और बाइकों के लिए इधर से जाने का रास्ता छोड़ा हुआ है और बड़े ट्रकों को उधर जाना होता है। वहाँ पूरी लाइन है ट्रकों की अच्छी सी, भरे हुए ट्रक्स। सो एक और बॉर्डर पार। अब हम MP एंटर कर रहे हैं। अब यानी MP एंटर कर रहे हैं तो यानी पेंच भी आने वाला होगा, पेंच के जंगल भी आने वाले होंगे। चलिए आगे चलते हैं। बेबी और मैं पेंच के जंगलों में रुके हुए हैं। ये पेंच फॉरेस्ट है पूरा इधर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी तो मतलब पत्ते कम है बट फिर भी अच्छा लग रहा है। उस साइड और अच्छा है, दूसरी साइड थोड़ा और घना लग रहा है। बट ये पेंच के एकदम बीच से रास्ता जाता है। ये NH44 है, ये पेंच हाईवे के एकदम बीच से जाता है। आप देख सकते हो हाईवे काफ़ी अच्छा है, यहीं से गाड़ियाँ जा रही हैं। हमें तो ये जंगल अच्छा सा लगा तो हम रुक गए। अब खाने के लिए तो कुछ है नहीं हमारे पास, तो अब कुछ खा नहीं सकते और कोई ढाबा वाबा ही ढूंढना पड़ेगा। बट ऐसे ही रुक के देखने के लिए रुके हम। खाने के लिए एक्चुअली चॉकलेट्स वगैरह तो, बट नाश्ते का कुछ भी नहीं है आइटम। अच्छा लग रहा है ना बेबी? यहाँ तो कितना ऑक्सीजन है हवा में भी। अंदर तो टाइगर होगा, नहीं जाना। चलो आगे चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। यस, ऐसे खा जाएगा। ये हम लोग पेंच क्रॉस कर रहे हैं अभी भी। ये बहुत बड़ा फॉरेस्ट है तो काफ़ी देर तक चलता है और बहुत सुंदर है। रोड के दोनों साइड एकदम घने घने जंगल हैं और ये बहुत देर तक, आई थिंक आधा 1 घंटा तो ये चलता है। काफ़ी बड़ा फॉरेस्ट रेंज है ये मध्य प्रदेश का। देखिए अब कितना सही है, कितना घना है। अच्छा लग रहा है ना बेबी? एक बार हम रात में आए थे तो यहाँ डियर भी दिखा था हमें। डियर कहाँ देखा? हाँ एक दिन रात में फॉक्स का बोर्ड देखा मैंने। हाँ फॉक्स तो पापा ने रात को देखा। पापा के सामने 2 फॉक्स आए थे रात को। ब्यूटीफुल नज़ारे हैं दोनों साइड, बहुत सही। बट कहीं रोकने जैसा नहीं है तो हम चले जा रहे हैं। बट काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ आने का यही मज़ा है, दिल्ली जाने का, पेंच क्रॉस करने को मिलता है। MP का शहर तो क्या मतलब गाँव और खेत, सही है। अभी जस्ट पेंच क्रॉस हुआ। ऑलमोस्ट कितना टाइम लगा हमें? 2 घंटे से ज़्यादा ही लगा आई थी। अभी टाइम हो गया है 9:30। आई थिंक हम 7 बजे के आसपास पेंच आए थे। अभी जस्ट हमने क्रॉस किया है। अब हम कुछ देख रहे हैं, नाश्ते का कुछ मिला नहीं अभी तक ढंग का, ढूंढते हैं। फाइनली ब्रेकफास्ट के लिए रुके हम। बेबी ने क्या खाया? समोसा। कैसा है? भूख लगी है? अच्छा है। हमने एक समोसा लिया, एक कचौड़ी लिया और हम MP में हैं तो पोहा लिया, बिकॉज़ MP में हर जगह पोहा मिलता है। और ये अच्छा इसलिए लगता है बिकॉज़ इसमें ये चने का दाल डालते हैं, चने की ग्रेवी, उससे थोड़ा अच्छा लग रहा है। समोसा कैसा है? पापा को ट्राई करना है थोड़ा। तुम्हें अच्छा लगा? समोसा ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ अमेजिंग नहीं है। कचौड़ी फिर भी बेटर है। और एक चाय भी लिया हमने। अब ये खा के चलते हैं आगे। नाश्ता किया द फूड कोर्ट, सही था। और ये है NH44, इसी के साइड में ही है, पास में ही है। हमने गाड़ी थोड़ी उधर खड़ी करी थी। अब जाते हैं। टाइम पास हो गया, बहुत ज़्यादा तो नहीं खाया, ठीक ठाक अभी के लिए हो जाएगा। अब हमने नाश्ता कर लिया है। ज़्यादा मज़ेदार नहीं था नाश्ता, ठीक ठाक था। पोहा ठीक था, कचौड़ी थोड़ा ठीक था, समोसा इतना अच्छा नहीं था। ज़्यादा खर्चा तो नहीं आया, 70 रुपये ही था। एक चाय भी थी, सॉरी उसमें 4 चीज़ें थी।
बट इतना मज़ा नहीं आया। अब हमें एक्चुअली एमपी का इतना आइडिया भी नहीं है, बस पोहा पता है ब्रेकफास्ट का, और हमें लोकल आइटम इतना कुछ खास पता भी नहीं है। आई थिंक इसलिए भी समझ नहीं आता। जैसे साउथ में तो हम इडली खा लेते हैं, हमें पता होता है इडली डोसा मतलब वड़ा होगा करके। चलिए अभी भी यहाँ से जो हमारी लोकेशन है वो बता रहा है 250 किलोमीटर रह गया और 4.5 घंटा लगेगा, और 650 किलोमीटर्स हम ऑलरेडी आ चुके हैं। तो लगा लीजिए अब 900 किलोमीटर का रास्ता था, 650 हम आ गए, 250 बचा है और अभी भी 3-4 घंटे लगेंगे। रास्ते में कहीं लंच भी करेंगे हम, बिकॉज ढंग से ब्रेकफास्ट तो किया नहीं है, तो लंच की ज़रूरत पड़ेगी। 11 साढ़े 11 के आसपास ढूंढते हैं कोई लंच के लिए जगह ढूंढते हैं। अभी तो हम जा रहे हैं आगे। चुके हैं गोरखपुर। हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, हम असली में गोरखपुर आए हैं, बट ये वो वाला गोरखपुर नहीं है जो आप समझ रहे हो, यूपी वाला, नेपाल बॉर्डर के जो पास पड़ता है। ये मध्य प्रदेश का गोरखपुर है। आप देख सकते हो जनसंख्या बस 1100 लोग है इसकी। वो ऑब्वियसली जो दूसरा गोरखपुर है काफ़ी बड़ा है। ये बोर्ड मैंने बहुत बार देखा था, कभी वीडियो में कैप्चर नहीं किया था। आज थोड़ा उजाले में आए तो मैं सोचा कैप्चर करते हैं, आपको दिखाते हैं कि एमपी में भी गोरखपुर है। वैसे एमपी है तो सुंदर, आप देख सकते हो, ज़्यादा घर वर कुछ नहीं है, खाली खाली एरिया है। जैसे यूपी में तो घर होते हैं, बहुत पॉपुलेशन होती है, यहाँ खाली खाली है, अच्छा लग रहा है। चलिए हमारी गाड़ी भी यहीं खड़ी है, अब जाते हैं, निकलते हैं। ये अब हम अपने सागर के होटल से 180 किलोमीटर्स रह गए हैं और अभी भी 3.5 घंटे का रास्ता है। नज़ारे इतने सुंदर है, अब मैं क्या बताऊँ, ऐसे सामने नज़ारे हैं, खाली खाली रोड है, दोनों साइड जंगल है, हल्के हल्के पहाड़ है, मतलब बहुत सही लग रहा है। चलिए अब हम नज़ारे एंजॉय करते हैं, आगे जाते हैं। अब लंच कहीं करते हैं, ब्रेकफास्ट तो कर लिया, इतना खास मज़ा नहीं आया। लंच ढूंढते हैं बढ़िया सा कहीं पे, फिर मिलते हैं। ये आज बहुत दिख रहा है एक्सीडेंट और ट्रक पलटे हुए। क्या लेके जा रहा था ये? कॉटन ले जा रहा था क्या? कॉटन सीड। हाँ, पूरा ट्रक ही पलट गया है। नहीं, ट्रॉली ट्रक है, पूरा पलट गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मेरा बेबी हैंड पंप चला रहा है, चलाओ। क्या हुआ? नहीं चल रहा? ये ओहो, थोड़ा सा पानी आया, टपका। ये मैंगो धोने थे हमें, भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए है नहीं रास्ते में। चलो दोबारा करो अच्छे से, मैं मैंगो धोता हूँ। करो, पानी तो आ ही नहीं रहा। मैं करता हूँ, आ जाओ। पापा करता है, तुम वॉश करो, मैं तुम्हारा वॉश करते हुए वीडियो बना देता हूँ। हम तीनों ककड़ी खा रहे, 20 रुपए की काकड़ी ली। मैंगो भी है, धो के रख लिया, काटना। वाटरमेलन भी था, बट वाटरमेलन तो खाते रहते हैं, और बोला आज ककड़ी ट्राई करते हैं। नहीं बेबी नहीं। बेबी को अच्छा लग रहा है। बेबी कह रहा है गोट्स को ककड़ी देगा, बट गोट्स बहुत सारे हैं और ककड़ी कम है, इसलिए हम दे नहीं रहे। चलिए ये खा के मैंगो खाएंगे। वो सामने हैंडपम्प पे अंकल पानी निकाल के बकरियों को पिला रहे हैं। आपने लोगों को भरते हुए तो देखा होगा, बट ये बकरियों को पिलाने के लिए पानी कर रहे हैं, कितना सही है। ये हम हैदराबाद से आम लाए थे, उसी को हम काट रहे हैं यहाँ पे। भैया से हमने चाकू उधार मांग लिया है काटने के लिए। बेबी कैसा है मैंगो? हाँ, मीठा है या नहीं है? नहीं है? है। बेबी कह रहा मीठा है तो फिर मीठा ही होगा। अब एक बार, हाँ, एक ग्लास सफ़ेद है, इसको भी ऐसे ही काट लो, छीलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे पीसेस ही काट लो, मोटा मोटा खा लेंगे। खूब आम खाए जा रहे हैं ये, जो हम पका के लाए थे हैदराबाद से। ये हमारे फ्रेंड हैं एक, उनके ट्री से तोड़ा था, और ये बहुत मीठा है। ये वैरायटी पता नहीं कौन सी है, बट ये बहुत मीठी है। वो कहते हैं ये बागनपल्ली, मतलब सफ़ेदा और किसी और आम का मिक्स है, रसालू का। सिंदूरी का रसालू है, बट बहुत मीठा है, बड़ा सही है। ये नर्मदा नदी है, आप देख सकते हैं नीचे लोग नहा रहे हैं, मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। बोट भी चल रही है, छोटी छोटी बोट्स भी है, और हम यहाँ खड़े नर्मदा नदी के ऊपर। हमारी गाड़ी इधर ही खड़ी है पुल पे, और वाइफ अंदर बैठी है, उसे गर्मी लग रही है। ओ, वहाँ पे शिव जी हैं, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी स्टैचू बनाई है शिव जी की वहाँ पे। और ये उनके मतलब
क्या बोलते हैं, नीचे से नर्मदा नदी बह रही है। कुछ त्यौहार में तो यहाँ भीड़ होती होगी, आज तो इतनी भीड़ नहीं है। टाइम होता तो हम भी नहाने जाते, बट हमारे पास टाइम नहीं, हम थोड़ा ऑलरेडी लेट चल रहे हैं। पानी तो बड़ा अच्छा लग रहा है, साफ़ लग रहा है एकदम देखने में, तो मतलब नीचे देख सकते हो आप पानी के, सुंदर, अति सुंदर। ओ वहाँ पे कोई बड़ा मंदिर भी है नदी किनारे थोड़ा दूर में, बट क्या करें, अपने पास तो टाइम नहीं है, चलते हैं हम तो आगे। चले बेबी आ जाओ। ये मध्य प्रदेश की खाली खाली रोडों से गुजर रहे हैं हम। ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है दोनों साइड, और यहाँ ज़्यादा लोग भी नहीं है। पॉपुलेशन आई थिंक एमपी की उतनी नहीं है जैसे यूपी या उसके आसपास के स्टेट्स की है, बिकॉज़ यहाँ खाली एरिया बहुत दिखता है। मतलब बहुत लंबे लंबे स्ट्रेच आते हैं जहाँ कोई घर ही नहीं होता किसी का, मतलब किलोमीटरों तक घर नहीं दिखते। जैसे अभी आप देखोगे रोड के दोनों साइड कोई घर नहीं दिख रहे, बस रोड है, हम चले जा रहे हैं। रोड पे ट्रैफिक है बट खेत दिख रहे, बट ऐसे कुछ घर या गांव ज़्यादा नहीं दिख रहे। अब हमारा रह गया है 75 किलोमीटर्स हमारा होटल, और ये टाइम बता रहा है कि 1.5 आवर्स, 1.5 घंटा लगेगा हमें, और उससे पहले कहीं पे खाना भी खाना है। अब बस हम ढाबा ढूंढ रहे हैं, जिस ढाबे में हमें ज़्यादा ट्रक या गाड़ियाँ रुकी हुई दिखेंगी, मतलब ज़्यादा लोग खाते हुए दिखेंगे, हम वहीं रुक जाएंगे। बिकॉज़ हमेशा चलते फिरते ढाबे का खाना खाना चाहिए, फ्रेश होता है, अच्छा होता है, तो वही ढूंढ रहे हैं हम। और कोई ऐसा मतलब हमें कुछ पता तो नहीं है यहाँ कौन सा अच्छा है, बट जहाँ पे भी ज़्यादा गाड़ियाँ या ट्रक्स होंगे वहाँ रुकते हैं। ये मौसम बड़ा सही हो गया है, लाइटनिंग दिख रही है, मतलब बिजली कड़कती हुई दिखी है मुझे सामने 1-2 बार। अभी कैमरा ऑन किया तो शायद नहीं कड़केगी किस्मत, बट पहले कड़क रही थी। आप देख सकते हो ये जंगल के बीच से जा रहे हैं हम मध्य प्रदेश के। अब ऑलमोस्ट 1 घंटा रह गया हमारा होटल, कहीं पे खाना है बट कोई ढंग का ढाबा। ओहो कड़की भाई, क्या लाइटनिंग कड़की, देखा तुमने बेबी? बड़ी सही कड़की उस साइड में। हाँ चलो अब ढाबा मिल जाए तो कुछ खा लेते फटाफट, फिर जाते होटल। अब मौसम भी बिगड़ रहा है। ये हमारे चलते चलते बारिश भी शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं पूरा विंडशील्ड पे बारिश की बूंदें हैं। वाइपर ऑन कर दिया मैंने। जगह तो सुंदर है बट ज़्यादा रुकने का टाइम भी नहीं है, बारिश भी आ गई, खाना अभी भी नहीं मिला, बहुत भूखे हैं आज हम। बेबी को भी तेज़ भूख लगी है, सबको भूख लगी है, बस कोई मिल नहीं रहा थोड़ा ढंग का ढाबा। अभी नहीं लगा मुझे, थोड़ा लग रहा है। मेरे को तो लगा है, ढूंढते हैं ढूंढते। ये हमारा खाना आ गया, क्या है, दाल फ्राई और रोटी। दाल फ्राई और रोटी बेबी को अच्छा लग रहा है। कैसा है, जैसा बेबी को पसंद है वैसा है या नहीं है? काली चने का दाल है। काली चने का दाल है बेबी का फेवरेट, फटाफट खा रहा है इसलिए बेबी, अदरवाइज नहीं खाता। ये लंच हमने यहीं पे किया। क्या नाम है इस ढाबे का? कुछ पंजाबी है, कुलदीप शेरा ढाबा। बट खाना ठीक था, चटनी बहुत अच्छी थी। चटनी अच्छी थी ना बेबी? मुझे काली दाल अच्छी लगी। काली दाल, पापा को तो तंदूरी चटनी। रोटी। हाँ काली दाल भी ठीक था, तंदूरी रोटी भी अच्छा था। यहीं मंजी पे बैठ के खाया हमने, मतलब खाट पे बैठ के। यहाँ एक्चुअली हमने बहुत सारे ट्रक्स देखे थे, बहुत सारे तो नहीं, मतलब काफ़ी सारे। नॉर्मली इससे ज़्यादा भी कभी कभी दिख जाते किसी ढाबे पे, बट यहाँ थे काफ़ी। इसलिए हम रुके थे, खाना सही था। ये है NH44। अब हमें जाना है सागर, 1 घंटा रह गया है, चलते हैं। बेबी रेडी टू गो? हाँ चले, चल। और हम फाइनली अपने होटल में आ गए, लेट भी गए हैं सब लोग। और ये रूम है हमारा होटल, क्या नाम है, सागर ग्रैंड, द ग्रैंड प्लेस सागर, ऐसे कुछ है, द ग्रैंड पैलेस सागर। और सबसे बेस्ट तो ये कि हमारी बालकनी से हमारी गाड़ी दिख रही है नीचे। एकदम सामने खड़ी है। थोड़ा हमें रास्ता पता नहीं था तो हम थोड़ा शहर के अंदर फंस गए, टाइम लग गया। सो ये यहीं पे एंड करते हैं ब्लॉग। हम ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर आए, ऑलमोस्ट 16 घंटे लगा। कल रात को चले थे हम, कितने बजे चले थे बेबी? 11 बजे चले थे, और अभी क्या टाइम हो रहा है? 3 o'clock हो गया। सो हाँ 16 आवर्स लगभग लग गए। रास्ते में खाया पिया हमने, शहर मेन क्या क्रॉस किया हमने। हैदराबाद से हम स्टार्ट हुए, फिर तेलंगाना में तो एक बॉर्डर के आसपास आदिलाबाद आया, फिर नागपुर आया, और नागपुर के बाद तो कुछ खास आया नहीं, यही आया सीधा सागर। और बीच में खाना वाना भी खाया हमने, वो सब ब्लॉग में। सो हमारा डिनर आ गया। अब हम देखते हैं क्या है इसमें।
गुलाब जामुन तो दिख रहा है, रायता भी दिख रहा है, राइस भी दिख रहा है, पनीर की सब्जी है, और क्या है, दाल है, मेरा फेवरेट दाल। ये तो पनीर की सब्जी है। ये 2 प्लेट 2 लोगों का खाना है, तो ये आई तो थिंक फिर से दाल का है। हर आइटम 2-2 बार होगी। हाँ, और रोटियां वो वहाँ पे रखी हैं अलग से। ये हाँ, राइस है। रोटी इसमें है। कैसे प्लेट तो दी है उन्होंने। हाँ, अभी इसको उधर करता हूँ मैं। और ये बेबी ने खाना शुरू कर दिया है, उसका फेवरेट दाल। कैसा लग रहा है दाल? अच्छा। और पनीर ट्राई किया? हाँ, मैंने किया। पनीर कैसा है? सही है। ठीक है, नॉर्थ में तो ठीक होगा। चलो अब मैं भी खाता हूँ। और भी है, सब्जी भी अच्छी है। स्वीट डिश भी है, और एक एक रस राइस भी है। क्या है, गुलाब जामुन, राइस भी है एक एक कटोरी। ये भी खाएंगे।